हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11th इंग्लिश कोर का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग हॉर्नबिल बुक का जो है चैप्टर नंबर 3 और 4 कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 1 और 2 कवर कर चुके थे, इसलिए जो भी विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। आप लोग जा कर के उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका है चैप्टर नंबर 3 जो है आपका वो है डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज। ये किसके द्वारा लिखा गया? A.R. विलियम्स के द्वारा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका A.R. विलियम्स। कि इसके ऑथर का नाम क्या है? तो आपका A.R. विलियम्स। अगला क्वेश्चन है हु वॉज टूट। टूट कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ये द बॉय किंग ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट जो मिस्र था तो उसका एक राजा था ये, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हु वॉज टूटेन खामून। टूटेन खामून कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एन इजिप्टियन किंग। टूटेन खामून कौन था? एक मिस्र का राजा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ टूट। टूट का जो है ओरिजिनल नाम क्या था? तो देखिए ये जो राजा है टूट, इसका पहले नाम था टूटेन खातेन। ठीक है, टूटेन खातेन से जो है ये अपना नाम चेंज करके क्या कर देते हैं? टूटेन खामून कर देते हैं। इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता हुआ है कि जो किंग टूट था वो नाम बदल करके अपना क्या रख देते हैं? तो टूटेन खामून, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द टॉम ऑफ टूट वॉज डिस्कवर्ड बाय। ये जो टॉम था वो टूट के यानी टूट का जो टॉम था वो किसके द्वारा खोजा गया था? हावर्ड कार्टर के द्वारा खोजा गया था। और कब खोजा गया था? तो 1922, जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। व्हेन डिड टूट डाई। टूट की मृत्यु जो है कब हुई? व्हेन ही वॉज मिडल एज्ड, जब उसकी उम्र यानी वो मध्यस्थता में थे, यानी जब बोल सकते हैं 40-45 साल के उस टाइम, या व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, जब वह एक बच्चा था, या व्हेन ही वॉज ए टीनेजर, या व्हेन ही वॉज एन ओल्ड मैन, जब वो टीनेजर था या फिर जब वह एक बूढ़ा आदमी था। तो किंग टूट की जो मृत्यु हुई थी वो आपका टीनेजर में ही हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वॉज टूट्स, एक मिनट, व्हेन वॉज टूट्स बॉडी टेकन आउट ऑफ द टॉम फॉर सीटी स्कैन्स। ठीक है, जो है टूट की जो बॉडी है वो सीटी स्कैन के लिए कितने सालों बाद जो है वो निकाला गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आफ्टर 80 ईयर्स, 80 सालों बाद। अगला क्वेश्चन देखिए वेयर इज़ किंग टूट्स टॉम। किंग टूट्स की जो टॉम थी वो कहाँ पे थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? इन एन एंसेंट इजिप्टियन सिमेट्री। ठीक है, प्राचीन जो मिस्र था तो उसका जो कब्रगाह था तो वहाँ पर था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज़ द एंसेंट इजिप्टियन सिमेट्री नॉन एज। कि जो प्राचीन मिस्र की जो कब्रगाह होती थी तो उसको किस नाम से जाना जाता था? टॉम्स ऑफ अमरना, वैली ऑफ द किंग्स, या वैली ऑफ द क्वींस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वैली ऑफ द किंग्स, यानी जहाँ पे उनको सबको गाड़ा जाता था उनको क्या बोला जाता था? वैली ऑफ किंग्स। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द बॉडी ऑफ किंग टूट वॉज टेकन आउट फॉर द फर्स्ट सीटी स्कैन ऑन। अब जो है इनको जो है यानी इसकी बॉडी को, किंग टूट की बॉडी को जो है 80 सालों बाद निकाला गया था। ठीक है, सीटी स्कैन के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि वो कब निकाला गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 2005 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डीप वॉज द टॉम ऑफ किंग टूट अंडर द ग्राउंड। अब ये जो है जो इसका टॉम था, मकबरा जो इसको गाड़ा गया था किंग टूट की बॉडी को, तो पूछ रहा है कि कितनी गहराई तक था। ठीक है, ज़मीन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26 फीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ टूट्स ममी शेप्ड आउटर कॉफिन। अब ये जो था, अब जब किंग टूट को गाड़ा जा रहा था तो उसमें जो है बहुत सारा लपेटा जाता है ना, कि आदमी के ऊपर जो है बहुत सारा लपेटा जाता है। तो जो मम्मी शेप्ड था तो उसका क्या क्या फीचर्स था? ऑप्शन है मम्मी शेप्ड कॉफिन लिड था, टूट्स ग्लाइडेड फेस था, द मटेरियल ऑफ द कॉफिन लिड था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका टूट्स ग्लाइडेड फेस। अगला देखिए
क्वेश्चन नंबर 14, कार्टर बिगैन इन्वेस्टिंग हिज डैश नेस्टेड कॉफिन्स। ठीक है, तो कार्टर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा था, यानी इन्वेस्टिगेट कर रहा था, क्या कर रहा था, तो जो कॉफिन था तो उसका कौन सा कितने नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 सही हो जाएगा इसका। कार्टर बिगैन इन्वेस्टिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड कार्टर फाइंड व्हेन ही ओपन द फर्स्ट कॉफिन। कार्टर ने जब कॉफिन खोला, पहला कॉफिन खोला, तब उसने क्या पाया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्राउड, कफन पाया। ठीक है, श्राउड का मतलब क्या होता है, कफन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द श्राउड वॉज डेकोरेटेड विद। तो श्राउड जो था वो किससे डेकोरेट किया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लिव्स। ठीक है, तो जो ये विलो है उनकी माला थी और ऑलिव लिव्स की भी माला थी, है ना, तो उनसे जो है वो श्राउड सजा हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू द एडोमेंट्स ऑफ द श्राउड इंडिकेट्स। तो जो श्राउड कफन था उसका जो एडोमेंट्स था, सजावट था, वो क्या इंडिकेट करता है, सही आंसर है बरियल इन मार्च और अप्रैल। ठीक है, कि इसको जो है कब गाड़ा गया होगा, तो मार्च और अप्रैल में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट ट्रबल डिड कार्टर फेस व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी। ठीक है, अब जो है कार्टर जब ये खोज रहे थे, मम्मी को निकाल रहे थे, तब वह कौन सी समस्या में फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिचुअल रेजेंस हैड हार्डन, कि उनमें जो गोंद वगैरह था वो पूरी तरह से चिपक गया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज फाउंड ऑन टूथ्स बॉडी। टूथ्स की बॉडी पे जो है क्या चीज़ पाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी कॉलर्स भी मिला था, लेड नेकलेस भी मिला हुआ था और ब्रेसलेट्स भी मिला हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसका व्हाट डज सिटी स्टैंड फॉर, यानी एक तरह से आपका जो है सिटी का फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो आपको पता होगा कि सिटी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, कंप्यूटर टोपोग्राफी होता है या टोमोग्राफी होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज टूथ्स मम्मी एक्सरेड। कि टूथ्स की जो मम्मी थी उसका एक्सरे कब किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इन 1968 1968 में जो है वो टूथ्स की मम्मी का एक्सरे किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, वाई वॉज किंग टूट्स डिमाइज कंसिडर्ड ए बिग इवेंट। किंग टूट की जो मृत्यु थी, ठीक है, उसको एक बहुत बड़ी घटना क्यों बताई जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ही वॉज द लास्ट हायर ऑफ योर डायनेस्टी। वो जो था किंग टूट अपने वंशज का जो है वो लास्ट डायनेस्टी था, यानी क्या बोल सकते हैं, लास्ट एम्परर था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज एमेनहॉटेप तृतीय थर्ड। ठीक है, एमेनहॉटेप थर्ड जो था वो कौन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टूट्स फादर और ग्रैंड फादर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, एमेनहॉटेप थर्ड वॉज सक्सीडेड बाय। एमेनहॉटेप थर्ड का जो उत्तराधिकारी था वो कौन हुआ था, सही आंसर हो जाएगा आपका एमेनहॉटेप फोर्थ। अगला देखिए, विच फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन द सन डिस्क। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आपका 25 का ऑप्शन नंबर बी, एमेनहॉटेप 4। ठीक है, यानी सन डिस्क जो है उसकी पूजा को किसने शुरू किया हुआ था, सूर्य भगवान की पूजा को, तो एमेनहॉटेप 4 ने। ठीक है, अगला देखिए, विच रिलीजियस कैपिटल वॉज मूव टू द न्यू सिटी ऑफ एखनाटेन। ठीक है, एखनाटेन की जो नई राजधानी थी तो कहाँ बनाई गई थी, सही आंसर है आपका थेब्स। अगला देखिए, द नेम एखनाटेन मीन्स, एखनाटेन का मतलब क्या होता है, तो एखनाटेन का मतलब होता है द सर्वेंट ऑफ द एटेन, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, वाई डिड किंग टूट चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटेनखामेन टू टूटेनखामुन। ठीक है, किंग टूट ने जो अपना नाम जो है टूटेनखामेन से टूटेनखामुन क्यों चेंज कर लिया, तो इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज ही वर्शिप द गॉड आमून। ठीक है, क्योंकि वह भगवान आमून की पूजा करते थे, इसीलिए टूटेनखामेन से टूटेनखामुन, यानी इसमें भी आमून आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उसने चेंज कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच फेरोस नेम मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आमून। ठीक है, कि किसका मतलब है ये। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा, तो 29 का क्या हो जाएगा आपका सी, टूटेनखामुन। अगला देखिए,
द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट बिगेन एन इन्वेंट्री ऑफ द ममीज फाउंड इन। ठीक है, अब जो वहाँ पे इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट था, जिनको मम्मी लोग को खोजा जाना था, वो कब से स्टार्ट हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2003 से। अगला देखिए, हाउ मेनी मम्मीज़ हैव बीन रिकॉर्डेड टिल नाउ। अभी तक जो है कितनी मम्मीज़ का रिकॉर्ड किया गया है, यानी कितनी मम्मी लोगों को खोजा गया है? तो सही आंसर जो है आपका हो जाएगा 600। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी डिजिटल एक्सरे इमेजेस वर क्रिएटेड बाय द सीटी मशीन। कि कितनी जो है डिजिटल एक्सरे इमेजेस जो है वो सीटी स्कैन के द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1700 यानी 1700। अगला देखिए, What happened while scanning Tut's mummy that it was called the curse of Pharaoh। ठीक है, कि क्या हुआ जब टूट्स की मम्मी को स्कैन किया जा रहा था, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर। ठीक है, अब जो स्कैनर था वो क्या हो गया था? एकदम शांत हो गया था, क्योंकि उसमें बाल वगैरह घुस गया था कूलर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, विच कॉन्स्टिलेशन वॉज नॉन एज द साउल ऑफ ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ बाय द एंसेंट इजिप्टियंस। ठीक है, तो किनको जो है ओसिरिस बोला जाता है? तो सही आंसर है आपका ओरियन। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 3 का। और अब से जो है हम यहाँ से चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन देखने वाले हैं, द एलिंग प्लैनेट द ग्रैंड मूवमेंट्स रूल। ठीक है, बाय किसके द्वारा? नानी पालकीवाला के द्वारा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज। तो जो प्रेसिडेंट था वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का, जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? तो सही आंसर हो जाए आपका जेम्स स्पेट। अगला देखिए, द ऑथर हैज़ कंपेयर्ड अर्थ टू। ऑथर ने जो है पृथ्वी को किससे कंपेयर किया है? तो पेशेंट से, एक मरीज से। अगला देखिए, द ग्रीन मूवमेंट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम य मैकेनिस्टिक व्यू टू हॉलिस्टिक एंड य डैश। तो आपका हो जाएगा इकोलॉजिकल व्यू, यानी आपका जो है नरेटर ने जो है जो मैकेनिस्टिक व्यू है, ठीक है, या ग्रीन मूवमेंट को किस में शिफ्ट किया है? तो मैकेनिस्टिक व्यू से हॉलिस्टिक और हॉलिस्टिक से इकोलॉजिकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन। तो वर्ल्ड्स का जो फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी है उसको कहाँ बनाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड में। अगला देखिए, साइंटिस्ट have catalogued about dash living species with which mankind shares the earth। तो अभी तक साइंटिस्ट ने जो है कितने लिविंग स्पीसीज का जो है सूची बना रखे हैं? तो सही आंसर जो है इसका आपका हो जाएगा 1.4 मिलियन। ठीक है, अगला देखिए, एट व्हाट रेट इज़ द वर्ल्ड्स एंसेंट पैट्रीमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरोडिंग। कि किस दर से जो है वो जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो ख़त्म हो रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। की एक साल में जो है 40 से 50 मिलियन वो उस दर से जो है ख़त्म हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमिटी हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रॉफिक ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक डिप्लेशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट ओवर। ठीक है, तो एक रिसेंट रिपोर्ट आया हुआ था पार्लियामेंट एस्टिमेट्स से, कमेटी से। तो उसने क्या हाईलाइट किया कि ये जो है इंडिया का फॉरेस्ट जो है वो कब ख़त्म हो सकता है? तो लगभग जो है 4 डेकेड्स के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इसका जो है एक कारण वो क्या है? तो आपका इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स। और कौन है? तो 4 जो हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के प्रिंसिपल हैं। एक है फिशरीज, दूसरा है फॉरेस्ट, तीसरा है ग्रासलैंड, तो चौथा क्या है? तो चौथा आपका है क्रॉपलैंड्स। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रांसेंडिंग कंसर्न मीन्स द कंसर्न्स विच लीव बिहाइंड मैनी। अब मैनी के बाद क्या हो जाएगा आपका? कि ट्रांसेंडिंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? एक तरह से कंसर्न है जो किनको पीछे छोड़ना है, तो पेटी कंसर्न्स को। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इज़ रिटन बाय। ये जो बुक है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेस्टर आर ब्राउन के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। तो आपका सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ जो है आप आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रखें, उस तरह से आप संसाधन का प्रयोग करें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, वे वॉज द मैसेज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल रिटर्न। ये जो मैसेज था वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो कहाँ लिखा गया था। ठीक है, तो आपका था एक जू था, कहाँ में, तो अलास्का में एक जू था, तो वहीं पे लिखा गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट रेज अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये जो ग्रीन मूवमेंट था जो पर्यावरण के बारे में था, तो कब शुरू किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 1972। अगला देखिए, व्हेन वॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है वो कब शुरू किया गया था, तो सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 1987 में। अगला देखिए, हु रेज द क्वेश्चन आर वी टू लीव आवर सक्सेसेस अस्कोसेट प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग रिसर्च इम्प्रोविस लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अस्कोसेट, तो इस क्वेश्चन को जो है वो किसने शुरू किया हुआ था, किसने पूछा हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ब्रांड कमीशन। कौन सा कमीशन था, ब्रांड कमीशन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट विल द ग्रासलैंड्स टर्न इनटू इफ सिस्टम्स बिकम अनसस्टेनेबल। कि क्या होगा अगर सिस्टम जो है अनसस्टेनेबल हो जाएगा, तो ग्रासलैंड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपका सिंपल है, टर्न इनटू या बैरन वेस्टलैंड। अभी जो ग्रासलैंड्स है वो आपका एक बंजर भूमि में बदल जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज़ लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग रेट। डिफॉरेस्टेशन जो होता है वनोन्मूलन जिसको आप बोलते हैं कि पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो इसका क्या है, ये क्या हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 18 का ऑप्शन नंबर ये सही है, सेल ऑफ फ्यूल वुड, यानी इसको क्यों काटा जा रहा है, एक तरह से ईंधन के रूप में, है ना। अगला देखिए, व्हाट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन है तो उसको कंट्रोल करना है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, तो आपका जो है डेवलपमेंट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। कि भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि राज्य को यह प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा करें और इसके वन्य जीवों की रक्षा करें। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 48 का ए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डज द 3 ईयर स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस स्टेट। कि 3 ईयर का जो स्टडी था किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, यूनाइटेड नेशन स्टेट के द्वारा। तो इसमें क्या बातें थी, तो सही आंसर है एनवायरनमेंट हैज़ डिटेरियोरेटेड दैट इट इज़ क्रिटिकल इन 88 कंट्रीज़। ठीक है, कि ये जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, इसकी स्थिति जो है और भी ज़्यादा बदतर हो गई है। कितने देशों में, 88 देशों में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। हु सेड वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफेदर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। तो इस वाक्य को किसने कहा है, तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, मिस्टर लिस्टर ब्राउन ने। अगला देखिए, व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट। ये जो है ग्रीन मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो जो है आपका सही आंसर हो जाएगा नियरली 25 ईयर्स अगो। ठीक है, 25 सालों पहले। अगला देखिए, हु सेड दैट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। किसने कहा कि ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो एक तरह से विकास का ऊर्जा घर है, पावर हाउस है। सही आंसर है डॉक्टर मायस। अगला देखिए, व्हाट इज़ द ट्रांसेंडिंग कंसर्न। ट्रांसेंडिंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, द सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, और आप लास्ट क्वेश्चन देख लें, व्हाट हैपेंस टू द फॉरेस्ट इन पुअर कंट्रीज।
कि गरीब देशों में जो है वो जंगल का क्या होता है, दे आर कट डाउन फॉर फ्यूल वुड, यानी ईंधन के लिए पेड़ों को काटा जाता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का क्वेश्चन, और इसके तुरंत बाद जो है आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का आपका अपलोड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।